एवरीबॉडी, ऐसे ही संडे को बैठे हुए थे तो मैंने सोचा विज़िट वीज़ा के हवाले से जो है ना वो काफ़ी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं जो पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं। हम लोग जो है वो सारे के सारे चाह रहे हैं कि हमारे जो है वो फिर पेरेंट्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स जो है वो हमें जर्मनी में विज़िट करें, लेकिन रिजेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो थोड़ा सा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसमें, थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ टिप्स हैं जो एप्लीकेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो हम यूज़ करें। मे बी दैट इज़ यूज़फुल फॉर यू एज़ वेल। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो जो है वो क्विकली बना देते हैं और आपके साथ जो है वो शेयर कर देते हैं। तो इससे पहले कि मैं टिप्स की तरफ आऊँ, क्विकली जो है वो मैं आपको जस्ट हो सकता है कि फैमिली जो है वो यानी डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, वो भी साथ थोड़ा सा बता दूँ। और फिर जो है वो मैं जहाँ पे जो है वो कोई टिप होगी वो भी जो है वो साथ में आपको जो है वो बता देंगे। तो अगर आपको वीडियो आई होप कि पसंद ही आएगी इंशाल्लाह। तो पसंद आती है तो आप जो है वो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगर इससे किसी का भला होता है तो चलें, ये तो सुन के देख के बड़ा अच्छा जो है वो लगेगा। चलें स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसीजर बड़ा यानी मैंने जस्ट गूगल ही किया है, आप भी कर सकते हैं। मैंने लिखा है जी कि विजिटिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद। तो मेरे पास ये जो है वो पेज आ गया है। अब इस पेज के ऊपर जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स की सारी जो है वो लिस्ट मौजूद है। तो आपने जो है वो यही जो है सारे डॉक्यूमेंट की जो है वो फ़ाइल बनानी है। तो सबसे पहले नंबर पे आप देख सकते हैं कि आपको जो है वो आपका जो अभी वैलिड पासपोर्ट है उसकी ज़रूरत होगी। और अगर फ़र्ज़ करें कि आपका जो है वो कोई पुराना पासपोर्ट है जो कि एक्सपायर हो गया था, वो भी आपके पास जो है वो साथ होना चाहिए, ठीक है। भले उसके ऊपर कोई वीज़ा हो या ना हो, लेकिन आपने जो है उसको जो है वो ख्याल करके तो ये तकरीबन जो है वो ये ख्याल रखना है कि जो आप का वीज़ा है वो जब आप अप्लाई करोगे तो फ़र्ज़ करो कि आपका जो है वो आपने 3 महीने के लिए आज अप्लाई किया है और आपको कल जो है वो फ़र्ज़ करें कि वीज़ा मिल गया है। तो 3 महीने का आपका वीज़ा प्लस 3 महीने मज़ीद जो है वो पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, ठीक है। ये आपने जो है वो ख्याल रखना है कि जब आप अप्लाई करने जाओ तो आपके पासपोर्ट की कम अज़ कम जो है वो जिस दिन एप्लीकेशन की डेट है कम अज़ कम उससे जो है वो 6 महीने से ऊपर ही जो है ना उसकी वैलिडिटी हो, ठीक है। खैर दो ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, मेरा ख्याल है आप ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। एप्लीकेशन फ़ॉर्म, अच्छा एप्लीकेशन फ़ॉर्म ना अगर आप इसको डाउनलोड करें तो ये यहाँ पे मौजूद है, बट ये रिकमेंडेड नहीं है। ये एप्लीकेशन आपने यूज़ नहीं करनी। ये मैं वीडियो में आपको लिंक भी दे दूँगा। आपने जो है ना ये ऑनलाइन एक एप्लीकेशन फ़ॉर्म है, उसको जो है ना वो यूज़ करना है, ठीक है। ये इसलिए रिकमेंडेड है ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म क्योंकि ये फिर डाटा जो है ना वो कंप्यूटर में वो स्कैन करेंगे और उनके सिस्टम में आ जाएगा। तो आपकी सारी एप्लीकेशन उन्हें इंटरव्यू के दौरान फिल आउट नहीं करनी पड़ेगी, तो वो फोकस कर सकेंगे, आपकी बात को लिसन कर सकेंगे। और ये बेसिकली उनको जो है वो एक अच्छा प्लेजेंट इंप्रेशन भी देता है और उनकी तरफ से भी यही रिकमेंडेड है बेसिक की तरफ से। तो खैर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। फिल आउट करने के बाद जो है वो आप इसको जो है वो, चूँकि इस वीडियो के अंदर टॉपिक एप्लीकेशन फिल आउट करना नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूँगा, बट ये मैं लिंक जो है वो आपको दे दूँगा नीचे। आप वीडियो में देख लेंगे तो आप जो है इस पर फिल आउट करें, इसको प्रिंट आउट करें और इसकी जो है ना वो कॉपी जो है वो साथ में जो है वो आपने अटैच करनी है, ठीक है। और अगर जो है वो तीसरे नंबर पे जी आपकी जो है वो पासपोर्ट की फ़ोटोज़ जो हैं, इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मौजूद है, वो आप देख सकते हैं कि आपको जो है वो किस तरह की जो है वो चाहिए होंगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस की जो है, अच्छा लकीली जो है वो इसकी भी जो है ना वो लिस्ट जो है वो सारी कंपनीज़ की जो है वो मौजूद है। आप इनमें से किसी के साथ भी जो है वो बस ये ख्याल रखना है कि उसमें जो कवरेज है वो मिनिमम 30,000 यूरो की जो है वो हो, ठीक है। लिस्ट में से किसी से भी कॉन्टैक्ट करें, आप गूगल करके उनके कॉन्टैक्ट डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है वो ओरिजिनल जो है वो बेसिकली जो है वो सबमिट करनी है। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस 30,000 की कवरेज के साथ जो कि वैलिड हो शेंगन वीज़ा, यानी सारी जो शेंगन स्टेट्स हैं जितनी भी जर्मनी के अंदर उन सब के लिए जो है वो, सॉरी जर्मनी में कह गई हूँ, यूरोपीय यूनियन के अंदर जितनी भी जो स्टेट्स हैं जिनके लिए जो है ये वीज़ा वैलिड है, इंश्योरेंस भी उन सब के लिए जो है वो वैलिड होनी चाहिए। अच्छा इसी तरह से जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस डिक्लेरेशन है, उसको भी जो है वो आप देख लें किस तरह की होती है। तो आप जो है वो ये वाली जो है वो डिक्लेरेशन भी जो है वो आपने जो है वो यहाँ पे डेट लिख के जिस दिन साइन करने और आपने जो है वो उसको साइन कर लेना है, ठीक है। लेटर ऑफ ऑब्लिगेशन जिसे फेयर परफ्लेशनिंग एक्लरिंग भी कहते हैं, ये बेसिकली जो है वो कमिटमेंट जो है वो लेटर है जो कि आपको नॉर्मली जर्मनी के अंदर मिलता है ऑसलैंड बेहोडे से, बट इसके लिए जो है वो सैलरी रिक्वायरमेंट वगैरह जो है वो देखते हैं।
कि ये बंदा जो है वो ऑलरेडी फॉर एग्जांपल आप हैं, आपकी जो है वो स्पाउस हैं और जो है वो आपके 2 बच्चे भी हैं, तो वो उन्होंने उसका देखना है कि ये बंदा जो है वो इसके बाद भी क्या किसी को जो है वो स्पॉन्सर कर सकता है, तो ही आपको जो है वो ये लेटर जो है वो इशू होगा। बट अगर आपके फैमिली मेम्बर आप यहाँ पे जो है वो नहीं दे सकते, बट आपके जो मेंबर्स आ रहे हैं आपको विज़िट करने, इफ़ दे आर लाइक बहुत अच्छे जो है वो सॉलिड है फाइनेंशियली, तो फिर ये इस डॉक्यूमेंट के बगैर भी काम चल सकता है, लेकिन अच्छी स्टेटमेंट होनी चाहिए। यानी आप कहेंगे आपकी अच्छी, मेरे नज़दीक जो है वो आजकल के दौर के अंदर जो है ना 30-35 लाख तो मिनिमम होनी चाहिए। अच्छी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ओवरऑल एसेट्स की जो है वो अच्छी बसी वैल्यू होनी चाहिए, ताकि उनको तसल्ली हो कि यार ये बंदे को जो है ना वो वहाँ पे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टिप में, कुछ लोग हो सक मुझे नहीं पता है कि इसको इग्नोर करते हैं कि नहीं करते, इनफॉर्मल लेटर ऑफ इनविटेशन, दैट्स की। ठीक है, अब ये एक डॉक्यूमेंट है जो मेरी टिप में जो है वो शामिल है कि आप इस डॉक्यूमेंट को लाजमी लिखें। इसके अंदर लिखना आपने क्या है, आपने लिखना है कि ये जो है वो मैं जर्मनी के अंदर रह रहा हूँ इतने अरसे से, करंटली मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं गवर्नमेंट को जो है वो हाईली पेड हूँ, अच्छे जो है वो टैक्सेस वगैरह पे कर रहा हूँ, और मेरी फैमिली जो है वो मुझे विज़िट करना चाह रही है, मेरे पास लिए पॉसिबिलिटी नहीं है उनको विज़िट करना, ठीक है, और मैं उनको जो है वो उनके साथ कुछ अच्छा आइडियल टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ड्यूरिंग स्टे वो मेरे साथ जो है वो स्टे भी करेंगे, मैं उनकी सारी रिटर्न की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तो ये 4 से 5 लाइन का लेटर बनेगा, लेकिन ये आपने लाजमी लिखना है। इसमें ये चीज़ लाजमी मेंशन करें कि जो है आप जो है वो टैक्स वैक्स जो है ना वो अच्छे खासे यहाँ पे जर्मनी में पे कर रहे हैं, अच्छी जॉब पे हैं, इतने अरसे से जो है वो आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपके पेरेंट्स या आपके जो भी मेंबर आ रहे हैं वो आपके साथ रहेंगे, और आप जो है वो उनको रिटर्न भी जो है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। तो ये चीज़ जब आप लिखोगे तो ये भी मैंने जो है वो देखा है कि इसको जो है ना वो काफ़ी इसकी हेल्प होता है। इस डॉक्यूमेंट को जो है वो ये देखें, ये फार्मल एप्लीकेशन है जिसको फेयर परफेक्शन एक्लारम कहते हैं, क्लैरम, लेकिन आपने जो है वो इनफॉर्मल लेटर ऑफ इनविटेशन जो है वो भी लाजमी तौर पर जो है वो लिखना है। और अगर वो आपके साथ नहीं रह रहे तो फिर अंडरस्टूड सी बात है कि आपने जो है वो उनकी जो है वो होटल की बुकिंग वगैरह या अकोमोडेशन का अरेंजमेंट करनी है, ठीक है। बट ये लेटर लाजमी लिखिएगा, और जो इसमें चीज़ें मैंने बताई हैं वो लाजमी जो है वो मेंशन कीजिएगा। दैट हेल्प्स एक्चुअली। मैंने देखा है कि इस डॉक्यूमेंट को जो है वो एक्चुअली वो पढ़ते हैं, और इसको जो है ना वो एज ए पॉजिटिव ही जो है वो कंसिडर किया जाता है। फिर उसके बाद जो है वो फ़्लाइट रिजर्वेशन, अक्सर मैंने देखा है कि फेसबुक पे या इधर उधर आप सवाल पूछ रहे होते हैं कि यार ये क्या है ना, फ़्लाइट रिजर्वेशन क्या, हमें कंफर्म बुकिंग चाहिए। ये कुछ कंफर्म बुकिंग आपको नहीं चाहिए, ये आप फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट से एक दिन पहले भी बुक कर सकते हो, जिसमें आपको पता है तुर्किश एयरलाइन फॉर एग्जांपल, एमरेट एयरलाइन या इस तरह बाकी एयरलाइन भी जो है ना ये टिकट रिजर्वेशन के ऑप्शन देते हैं, जो आपकी टिकट जो है वो कुछ देर के लिए होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक नॉर्मली जो है वो टेम्परेरी टिकट होती है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि बाद में जो है वो आपको इसी टिकट पे जाना है, ये आप बाद में जो है वो एक्चुअल अपनी जो है वो टिकट ले सकते हो, ठीक है, इसको कैंसिल कर देना। उन्हें जस्ट चाहिए ट्रैवल प्लान देखने के लिए बंदे का, तो एक रिज़र्व रिटर्न टिकट जो है वो आप बुक करें, और मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्ट वेबसाइट से बुक कर लें। वो थोड़े 4-5 हज़ार रुपये, 7-8 हज़ार रुपये, ये हो सकता है 10 हज़ार हो गया, आजकल करेंसी चेंज होती रहती है, तो कुछ पे करने पड़ते हैं, और कुछ तो इवन पे के बगैर भी जो है वो आपको रिज़र्व की ऑप्शन देते हैं, रिज़र्व करें। जस्ट उन्होंने आपका जो है ना वो प्लान देखना है कि आप कब जाना चाह रहे हैं, कब वापस आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये टिकट एक्सपायर हो जाए तो भी कोई मसला नहीं, ये रिजर्वेशन आई मीन टू से आप जब आपको वीज़ा मिले उस वक्त बुक करके जो है वो आप जा सकते हो। एक बात यहाँ पे ऊपर वाले हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से कि ये ख्याल रखिएगा कि जब आपकी अपॉइंटमेंट, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस आइडियली जो है ना वो 10 दिन के बाद की जो है वो स्टार्ट करवाइएगा अपॉइंटमेंट के डेट से। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस डे से आप अपनी जो है वो ये हेल्थ इंश्योरेंस स्टार्ट करवाएंगे, आपका वीज़ा भी जो है उसी डे से स्टार्ट करेंगे। तो फ़र्ज़ करें आपने 90 डे के लिए अप्लाई किया, तो आपको वीज़ा मिल भी गया, और आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो अपॉइंटमेंट डे वाले दिन ही से स्टार्ट हो रही थी, तो अगर 15 दिन बाद आपको इन्होंने वीज़ा दिया है तो आपके 15 दिन जो है वो कम चले गए, यानी आपका वीज़ा ऑटोमेटिकली वो जो है वो आपको कम मिलेगा। तो ये आपने ख्याल रखना है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो 10 से 15 दिन बाद की जो है वो स्टार्ट करें, ताकि आपके 90 डेज में से कम जो है वो डे वेस्ट हो या वेस्ट ही ना हो। अच्छा, एनओसी, अगर कोई आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब कर रहे हैं, या किसी भी ऐसी किस्म की जॉब यहाँ पे जो है वो आप बगैर उनकी जो है वो परमिशन के नहीं जा सकते, तो ये जो है वो आप लाजमी ले। अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉज़ के लिए ये बेसिकली एनओसी होना प्लस है, ठीक है।
और उनका जॉब होना भी जो है वो, खैर ये इसके अलावा जो है ये पासपोर्ट की कॉपी, ये पासपोर्ट से मुराद वैलिड जो पासपोर्ट है आपका, जो करंट पासपोर्ट है, उसके पहले और दूसरे पेज की कॉपीज़ चाहिए होंगी। अगर पास्ट में आपने अप्लाई किया तो कोई रिफ्यूज़ल है तो उसका लेटर जो है वो आपने कॉपी लाजमी लगानी है। आईडी कार्ड की भी कॉपी ही सिर्फ चाहिए, वो लगानी है, लेकिन ओरिजिनल भी साथ लेके जाएँ, बेहतर होता है। कहीं एम्बेसी के अंदर या बाहर डिप्लोमेटिक इनक्लेव कि वो जो शटल सर्विस वाले हैं, कोई भी आपसे चेक कर सकता है, करते नहीं हैं, बट कापियाँ भी ज़्यादा करवा के रखें। और ओरिजिनल आईडी कार्ड जो है वो आप वैसे भी कहीं ट्रैवल करें तो आपके पास जो है वो होना ज़रूरी है। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो भी आपका जो है वो ज़रूरी है। और ये आप जो है वो नादरा से ऑनलाइन भी जो है वो ले सकते हो। और आप जो है वो, अगर किसी को नहीं इसका तरीका आता कमेंट में बताएं, मैं उसको जो है वो अलग से कोशिश करूँगा कोई छोटी सी वीडियो जो है। अगर आप जो है वो अपने स्पाउस को विज़िट करने आ रहे हो तो मैरिज सर्टिफिकेट भी लाजमी लगाएं, इसमें उर्दू साथ ट्रांसलेशन करवा के लगाएं और MRC भी जो है वो लगाएं, ये बेटर है, जितनी अच्छी जो है वो प्रेजेंटेशन होगी। और अगर माइनर्स है तो इसी तरह से लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन, इसमें जो है वो अगर फ़र्ज़ करें कि पेरेंट्स आ रहे हैं तो वो अपने सारे चिल्ड्रन की डिटेल यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अगर जो है वो फ़र्ज़ करें कि रिलेटिव हैं जो, अब इसमें रिलेटिव में ना अक्सर जो है वो डिबेटेबल होता है कि यार कौन सा जो है वो रिलेटिव जो है वो लिखने हैं, कौन से जो है वो रिलेटिव नहीं लिखने। मेरी पर्सनली जो है वो फीलिंग इसमें यह है कि देखें, फैमिली के अंदर जो है वो फ़र्ज़ करें कि जैसे मदर आ रही हैं तो उनके अगर कोई भाई रह रहे हैं, उनकी जो है वो कोई सिस्टर रहती हैं, ठीक है, और उनके जो है वो जो भी बच्चे रहते हैं अब्रॉड, वो उनका जो है वो मेंशन करें, ठीक है। और अब्रॉड से मुराद है जो पाकिस्तान से लीव करके गए। अच्छा, ये भी मेरी जो है वो अंडरस्टैंडिंग है, आप मे भी इससे डिसएग्री करें, बट मेरे ख्याल में दैट मेक मोर सेंस कि फॉर एग्जांपल आप जो है वो रहते थे, यानी आपके फ़र्ज़ करें कि एक मामू हैं जो कि आपकी अम्मी के भाई हो गए, तो वो किसी दूसरे मुल्क में जो है वो गए हैं, ठीक है। तो अब वो पहले पाकिस्तानी थे, बाय बर्थ पाकिस्तानी, बट वो बाद में जो है वो अब्रॉड चले गए, तो उनका मेंशन करना है। अब फ़र्ज़ करें आपका कोई रिलेटिव है जो आप सिंस बर्थ जो है वो बाहर ही रहता है, तो अब मेरा नहीं ख्याल कि उसको जो है वो आपको इसमें मेंशन करने की जो है वो ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप इस फॉर्म को भी देखें, मैं आपको क्विकली जो है वो दिखा भी देता हूँ, तो इसके अंदर आप ये देखें कि ये क्वेश्चन है, हाउ डिड ही शी इस्टेब्लिश साइलम, फैमिली वीज़ा या अदर, यानी उसने जो है वो वहाँ पे कैसे जो है वो गया, ठीक है। यहाँ पे देखें शी हैज़ बीन रिजाइडिंग देयर, कितनी देर से वो रह रहा है। तो इन क्वेश्चन से लगता है कि ये जो है ना वो पूछ रहे हैं कि भी वो बाहर कैसे गया और उसने जो है वो कैसे वहाँ पे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट कौन से वीज़े पे इस्टेब्लिश की। तो ये जो है वो बेसिकली मेरे नज़दीक जो है वो, खैर सिक्योरिटी डिक्लेरेशन, इसमें भी जो है वो जस्ट आपने जो है वो साइन करने हैं, इसमें जो है वो साइन डेट और प्लेस जिस दिन आप साइन करेंगे वो भी लाजमी जो है वो आप मेंशन कीजिएगा। अच्छा, ये जर्मन और इंग्लिश दोनों जो है वो आपने साइन करके जो है वो लेके जाने। अपॉइंटमेंट की ईमेल जो आएगी उसका प्रिंट आउट ले लें, वो भी आपने साथ लेना है। अगर कोई पहले वीज़ाज़ लगे हुए हैं, समटाइम होता है कि पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा नहीं लगते, तो अगर सेपरेट वीज़ाज़ हैं तो फिर उनकी भी कॉपी, अगर पासपोर्ट्स के ऊपर हैं तो आपने सारे पासपोर्ट लेके जाने, तो उनके ऊपर जो है वो जो वीज़ाज़ हैं आप उनके पेजेस की कॉपी करवा लें तो दैट्स बेटर। उसके बाद है पर्सनल बैंक स्टेटमेंट ऑफ पास्ट 6 मंथ्स। अच्छा, यहाँ पे जो है वो भी एक टिप नंबर जो है वो 2 इसको कह लें, मैंने आपका बहुत सारा टाइम ले लिया, मैंने कहा चले इसी वीडियो को यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह के भी जो है वो बताने के लिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो स्टेटमेंट है। अच्छा, होता क्या है नॉर्मली हमारे कल्चर के अंदर जो है ना, हमारे पेरेंट खासकर जो हमारी मदर होती हैं फॉर एग्जांपल, उन्हें आना है तो उनकी बैंक स्टेटमेंट, या तो बैंक अकाउंट्स होते नहीं हैं, या अगर हों तो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, क्योंकि नॉर्मली जो है वो हमारे कल्चर के अंदर जो है वो फादर के नाम पे चीज़ें होती हैं ज़्यादा मोस्टली, और उनके जो है वो प्रॉपर्टी वगैरह भी उन्हीं के जो है वो नाम पे होती है। बट माई सजेशन इज़ दैट कि अगर उनका जो है वो बैंक अकाउंट है, या आप पहले से उनका ओपन करवा लें जब आपने सोचना शुरू किया कि यार मैंने 5-6 महीने बाद जो है ना अपने पे, और मदर के अकाउंट के अंदर पैसे अगर थोड़े थोड़े करके आप उन 5-6 महीनों के अंदर भेज सकते हैं, यानी 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपया, तो वेल एंड गुड। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो भी कोशिश करें कि 2 महीने लास्ट जो हैं उसमें कुछ ज़्यादा अमाउंट भेज के 10-10, 20, 15-15 लाख, यानी 10-15 लाख की या 20-25 लाख की उनकी स्टेटमेंट बनाएं, ठीक है। और बेहतर है कि अगर थोड़े थोड़े करके 5-6 मिनट में, ये आपको हेल्पफुल होगी। ये ना सोचें कि भी यार अब जो है ना वो देखेंगे इनफ्लो और आउटफ्लो, हम ये सोच लेते हैं और ये चीज़ें जो है ना वो बाज़ कर जो है ना, लेकिन आप उनकी बैंक स्टेटमेंट किसी भी सूरत में जो है वो शो करवाएं, ठीक है। पैसे आपके अपने बाद में निकलवा लीजिएगा, ठीक है, लेकिन उनके बैंक के अंदर कोई 2-3 महीने के अंदर कुछ पैसे वैसे जो है वो शो जो है वो लाजमी करें। उनकी जो है वो प्रूफ की अगर कोई रियल प्रॉपर्टी की है
तो अब यहाँ पे जो है वो टिप जो है नहीं, तो एक तो मैंने बैंक स्टेटमेंट के बारे में दिया है, तीसरा टिप ये है कि प्रॉपर्टी, अब देखें कि मैं इस वक्त ना मदर की जो है वो एग्जांपल को कंसीडर कर रहा हूँ। तो अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जो है ना वो जो रियल प्रॉपर्टी है वो नॉर्मली जो है वो फादर के नाम पे होती है, ठीक है हमारे। तो अब मदर का जो है वो क्या करें, आई वुड स्टिल सजेस्ट के फादर के सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके डॉक्यूमेंट की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाएं रजिस्ट्रीज की जो नहीं है, ठीक है। अच्छा, आर्किटेक्चर इंजीनियर्स होते हैं, ये जो नक्शा वगैरह बनवाते हैं, अप्रूव्ड जो अथोराइज्ड होते हैं, उनको ये अथॉरिटी होती है कि वो प्रॉपर्टी की एवेलुएशन कर सकते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर जो सिविल शरिया लॉ है उसके मुताबिक फादर की प्रॉपर्टी में से मदर की जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो हिस्सा मौजूद है। आप प्रॉपर्टी जितनी फादर की टोटल बनती है उसको इंग्लिश में सारे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करवा के एक लेटर लें आर्किटेक्चर इंजीनियर से, और उसके ऊपर प्रॉपर्टी की सारी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूएशन करवा के टोटल जो वर्थ है वो मेंशन करवाएं। और उसके साथ ये चीज़ें भी जो है वो मेंशन करवाएं कि ये इनकी फॉर एग्जांपल अपने फादर का नाम लिख के और बताएं कि इनकी इतनी जो है वो उस लेटर के अंदर वर्थ है। और आर्किटेक्चर ये भी मेंशन करे कि अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान सिविल शरिया लॉ, जो भी लॉ है पाकिस्तान का, उसके मुताबिक वो अपनी मदर का नाम लिखवाएं, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो इतनी है और उसकी जो है वो वर्थ जो है वो इतनी बनती है, ठीक है। ये आपने लाजमी करवाना है, ठीक है। इसको जो है वो थोड़े से पैसे लग जाएंगे, लेकिन आपको मुझे उम्मीद है कि ये जो है वो बेनिफिशियल होगा। अगर फादर जो है वो मदर का वीज़ा है और फादर जो है वो हैं क्या उसको कहते हैं टैक्स फाइलर हैं, तो उनकी टैक्स की रिटर्न रिटर्नें भी ज़रूर ऐड करें, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर फादर की प्रॉपर्टी में से मदर का यानी उनकी वाइफ का जो है ऑटोमेटिकली जो है वो हिस्सा है, तो वो कितना है, वो प्रॉपर्टी कितनी बनेगी, उसकी वर्थ कितनी बनेगी, ये भी लेटर के अंदर जो है वो आप मेंशन करवाएं, ठीक है। तो ये टिप नंबर जो है ना वो आपको जो है वो मैंने एक और दे दिया, ये थर्ड है या फोर्थ जो भी बनता है, तो इसका जो है वो आपने लाजमी ख्याल रखना है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो ये प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट अगर आपकी मदर के कोई डायरेक्ट हैं तो वो भी आप लगाओगे, अगर वो जॉब वगैरह करती है तो सैलरी जो है वो भी आपने जो है वो लाजमी का। लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो ये है कि देखें हमारी मदर्स जो है ना वो नॉर्मली, सारी नहीं मैं कह रहा, लेकिन मोस्टली जो है वो पुराने हमारे लिटरेसी रेट कम होता था, हमारी मदर इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती और फिर वो इतनी यूज टू भी नहीं होती वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई करने के लिए। तो इंटरव्यू की जो है वो नंबर वन प्रेपरेशन बहुत अच्छी करवाएं, और नंबर टू ये है कि उनकी तरफ से उन एक लेटर लिखें, ठीक है। उस लेटर यानी वो ऐसे समझे कि आपकी मदर वो लेटर लिख रही है, लिखें आप भले, लेकिन अपनी मदर के साथ उसके अंदर लिखा हुआ शेयर भी कर दें। और इंटरव्यू के अंदर वो पूछें भी कि ये किसने लिखा है, तो मदर कह सकती हैं कि लिखा मेरे बेटे ने, बट इसके सारे जो कंटेंट्स हैं वो उसने जो है वो मेरे साथ जो है वो शेयर किए हैं। ये लेटर आपने क्या लिखना है इसके अंदर, सबसे पहले पर्पज़ ऑफ विज़िट, आपने 3 से 4 लाइनें लिखनी है कि जी आप जो है वो क्यों विज़िट करना चाह रहे हो। अच्छा, अब इसमें जो है ना वो थोड़ा सा मैं आपको एक टिप दे दूँ कि सबसे जो अहम जो है, जैसे सबसे विस्टिक जर्मन में जैसे कहते हैं इम्पोर्टेंट जो है वो इसमें जो रीज़न ऑफ पर्पज़ ऑफ विज़िट की रीज़न है वो ये है कि आपने कहना है कि मेरा जो है वो सन या मेरी जो है वो डॉटर या मेरी डॉटर इन लॉ या सन इन लॉ जो है और मेरी डॉटर जो है वो इतने टाइम से जो है वो मुझे विज़िट नहीं कर सके, और उनके लिए जो है वो करंटली जो है वो पॉसिबल नहीं है विज़िट करना। तो अपार्ट फ्रॉम डिस्टेंस होने की वजह से अब हम जो है वो अपने बिलव्ड से दूर हैं, तो मैं उनको जस्ट जो है वो वांट टू सी देम। अगर कोई न्यू भी आया है यानी कोई चाइल्ड आपकी बर्थ हुई है उसके लिए वो आ रहे हैं, तो वो भी मेंशन करेंगे उसको विज़िट करना, उनसे मिलना, उनके साथ क्वालिटी टाइम। जर्मनी के लिए ये बहुत ही जो है वो अहम चीज़ अहमियत रखती है, ठीक है। हम समझते हैं कि शायद हमें जो है वो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब स्पाउसेज यानी फीमेल जो है वो एक्सपेक्ट कर रही होती हैं, तो हम उस वक्त जो है वो ट्राई कर रहे थे, डॉक्टर का लेटर लगा रहे होते हैं और कहते हैं। देखिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जर्मनी के अंदर जो है वो जब एक्सपेक्ट कोई कर रहा है तो बर्थ देना रिलेटिवली इजी इन अ सेंस है कि यहाँ पे जो है वो आपकी सपोर्ट के लिए डिफरेंट जो है वो इबामे हो या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मौजूद होती हैं, यानी आप जो है वो सर्विसेज ले सकते हो, बाकायदा तौर पर इंश्योरेंस वाले भी प्रोवाइड करते हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब जब आप इस तरह के रीज़न वहाँ देते हैं ना कि भी सपोर्ट कर सकें, तो वो इन चीज़ों को जो है वो नहीं मानते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जर्मनी के अंदर ये सर्विसेज तो बंदा ले सकता है। तो आई वुड से कि आपका एम्फोसाइज ये होना चाहिए कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट टाइम है और हम जो है वो इस इम्पोर्टेंट टाइम के अंदर जो है वो अपने
बिलव्ड के साथ जो है वो कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए आना जो है या विज़िट करना जो है वो पॉसिबल नहीं है हमारे। तो पर्पज़ ऑफ विज़िट जो है वो उसकी आप 3-4 लाइनें लिखेंगे। दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे अपनी जो है वो फाइनेंशियल टाई। फाइनेंशियल टाई के अंदर आपने जो है वो अपने एसेट्स की वर्थ बतानी है। बैंक स्टेटमेंट की कितनी है, गोल्ड पड़ा हुआ है उसकी वर्थ बतानी है, और आपकी जो प्रॉपर्टी इनहेरिट है या डायरेक्ट है उसकी जो करंट वैल्यू है वो सारी की सारी वैल्यूज़ आपने मेंशन करनी। यानी फ़र्ज़ करें आपकी मदर के पास जो है वो 5 तोले सोना है, तो आपने लिखना है कि 10 लाख जो है वो मेरे पास जो है वो गोल्ड की जो है वो इक्वलेंट जो है वो वर्थ मौजूद है, ठीक है। इसी तरह से आपने जो है वो बताना है जी कि बैंक स्टेटमेंट फ़र्ज़ करें 15 से, तो 15 से 16 लाख के जो है वो बैंक बैलेंस मेरे पास मौजूद है। उसके बाद फ़र्ज़ करें फादर की प्रॉपर्टी में से जो है वो आपको जो है वो, यानी आपके हस्बैंड की प्रॉपर्टी बनेगी जो लिख रही हैं, आप मदर लिख रही हैं अगर, तो उनके हस्बैंड की तरफ से फ़र्ज़ करें कि उनकी जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो लेट्स से कि 20 जो है वो मरला यानी 1 कनाल है, ठीक है, और उसकी वर्थ जो है वो 1 करोड़ है, तो वो मेंशन करें। तो ये आपने फाइनेंशियल टाई के अंदर अपनी सारी की सारी इची बिची जो है ना, यानी छोटी से छोटी डिटेल भी जो है वो मेंशन करनी। थर्ड है फैमिली टाई। फैमिली टाई इन पाकिस्तान, ठीक है, आपने जो है वो इसके अंदर जो है वो बेसिकली जो है वो क्या जो है वो मेंशन करना है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो बेसिकली आपने बताना है, फॉर एग्जांपल आपके घर के अंदर सबसे पहले तो आप जो है वो अपने हस्बैंड की जो है वो बताओगे कि मुझे इतना जो है वो टाइम हो गया हस्बैंड के साथ रहते हुए, और हम जो है वो अपना आइडियल टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है वो ऑब्वियसली मुझे आना है। फिर अगर कोई अनमैरिड, मैरिड को जो है वो मेंशन ना करे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अपना अनमैरिड जो है वो आपका कोई भी जो है वो फैमिली मेम्बर जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, तो उसका भी लाजमी मेंशन करें। आपके घर में रह रहे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं, तो स्टूडेंट है, लुक आफ्टर के लिए उसको जो है वो ज़रूरत है, तो ये चीज़ जो है वो आपने फैमिली टाई के अंदर जो है वो मेंशन लाजमी करनी। बट आप हस्बैंड का जो है वो रिलेशन को हाईलाइट करें, बताएं कि ये कितने लॉन्ग जर्नी है, और ऑब्वियस सी बात है कि मुझे जो है वो उनको जो है वो विज़िट जो है वो करके वापस आना है, ठीक है। चौथी जो है वो आपने जो है वो रीज़न है वो जो सबसे ज़्यादा आपने इसके बाद जो है वो मेंशन करनी है, वो ये करनी है कि आप जो है वो क्यों रिटर्न जो है वो फाइनेंशियल टाई के बाद भी आपने एक जनरल जो है वो पर्सपेक्टिव में बताना है कि आप फिर भी जो है वो क्यों समझते हैं कि रिटर्न होगा। तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आप बता सकते हो कि आप जो है वो पाकिस्तान में कब से हो, पाकिस्तान के अंदर जो है वो आपकी जो है वो क्या जो है वो अटैचमेंट्स हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है वो आप कैसी लाइफ जो है वो स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, पॉजिटिव लिखें कि जी मैं जो है वो यहाँ पे फाइनेंशियली सब कुछ, तो देर इज़ नो रीज़न कि मैं जो है वो जर्मनी के अंदर रहूँ। देर इज़ ओनली वन रीज़न कि वो नहीं विज़िट कर सकते, मुझे विज़िट करना है उनको, एंड दैट्स इट, ठीक है। और लास्ट पे अगर आपकी कोई रिफ्यूज़ल है लास्ट टाइम की, तो उसके बारे में भी एक्सप्लेन ज़रूर करें। उसमें मोस्ट पॉइंट ये लिखें कि मैं जो है वो चीज़ों के बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं था, और इसकी वजह से जो है वो मैंने जो है वो फ़ाइल अपनी जो है वो प्रॉपरली जो है वो प्रिपेयर नहीं की थी, उसके अंदर कुछ चीज़ें मिसिंग थी, कुछ डॉक्यूमेंट भी जो है वो मैं प्रॉपरली जो है वो नहीं अटैच कर सका। तो ये एक लेटर लिखें 1 पेज का, एप्लीकेंट की तरफ से साइन करें, और ये भी अटैच जो है वो करें, और इनफॉर्मल लेटर भी कोशिश करें साइन करके, ओरिजिनल जो है वो अगर भेज सकते हैं तो भेजें। ये जो है वो आपके जो है वो उम्मीद है कि मुझे जो है वो आपके काम आएंगे। इंटरव्यू के दौरान जो है वो आपने इन चीज़ों के अलाइन रखने हैं। इंटरव्यू की तैयारी खुद से लाजमी करवाएं, ठीक है। और उसके अंदर जो है वो अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ रहते हैं, यानी जर्मनी के अंदर क्या करते हैं, कब से हैं, मदर को अच्छी तरह से या फादर को ये चीज़ें जो है ये दोनों को अच्छी तरह से बताएं। तो समरी सम अप ये है कि आपने जो बैंक स्टेटमेंट वो स्ट्रॉन्ग करनी है, नहीं है उसकी अच्छी हिस्ट्री साल की 6 महीने की, तो लास्ट 2-3 महीने की हिस्ट्री कर लें, 2 महीने की कर लें, इवन 1 महीने की कर लें, 1 मंथ की कर लें, लेकिन आपने जो है वो लाजमी उसको स्ट्रॉन्ग करना है। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट अगर जो है वो हस्बैंड के हैं, डायरेक्ट जो है वो नहीं है वाइफ के, यानी आपकी जो है वो मदर के नहीं है, या आपके फादर के नहीं है मदर के हैं, तो भी आपको जो भी जो है वो हमारा लॉ है पाकिस्तान के अंदर उसके मुताबिक प्रॉपर्टी का जितना हिस्सा बनता है, आर्किटेक्चर से एक एवेल्यूएशन सर्टिफिकेट लें, उसके ऊपर जो है वो प्रॉपर्टी की वर्थ ईच प्रॉपर्टी की जो है वो मेंशन करवाएं सेपरेटली, और उसको फिर टोटल करें, और टोटल भी वर्थ जो है वो उसके अंदर बताएं, और बताएं कि उसके अंदर कितनी जो है, अगर जो है वो एप्लीकेंट के जो है वो स्पाउस की जो है वो कोई वो है टैक्स रिटर्न, उसको भी ऐड करें, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्ट प्रॉपर्टीज है उसको भी इनफॉर्मल लेटर्स अपनी तरफ से भी लिखें, और एप्लीकेंट की तरफ से भी जो है वो उसको लाजमी लिखें। मैंने ये सारी चीज़ें अपनी मदर के लिए की,
आप यकीन करें कि मेरी मदर की जो है वो सिचुएशन के अंदर जो है वो कोई चेंज नहीं थी, पहली दफ़ा में भी और दूसरी दफ़ा के अंदर भी। प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो टोटली डिफरेंट थी। हमने जो है वो ना इनफॉर्मल लेटर्स लिखे थे, ना मैंने प्रॉपर्टी की एवेलुएशन करवाई थी, और ना ही जो है वो मैंने बैंक स्टेटमेंट को जो है वो स्ट्रॉन्ग किया था। इवन बैंक स्टेटमेंट तो इन चीज़ों को करने के बाद, और इवन जो है वो साथ में जो है वो मैंने अपने फादर की जो है वो भी अटैच नहीं की थी टैक्स रिटर्न। तो रिजल्ट ये है कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बट सेम सिचुएशन थी, प्रेजेंटेशन को मैंने टोटली डिफरेंट किया और मदर को जो है वो वीज़ा मिला। ये एग्जांपल मेंशन करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपके लिए भी ये टिप जो है वो हेल्पफुल हो सकते हैं। खुश रहें। और अगर जो है वो वीडियो लंबी होगी तो माजरत, लेकिन उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को जो है वो देखें, आपके लिए ये हेल्पफुल जो है वो हो सके, तो आप इसको जो है वो फॉलो करें। और अगर वीज़ा जो है वो आपको मिलता है तो मुझे फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, enjoy your day, and I hope we will see you again.